हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हेमेंद्र आपके यूट्यूब चैनल एमपीएल एग्जाम्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 14 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन मुझको मिले उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली एमपी टेट के पेपर का एनालिसिस डेली कराया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक की आयु 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी होगी। बालक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन था। एक बालक की आयु 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी होगी। एक बालक की आयु, पहले हम देख लेते हैं वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद की आयु। 5 वर्ष बाद की आयु, तो एक बालक की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम 1। 5 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी होगी। वर्तमान आयु की 2 गुनी होगी 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु की 2 गुनी कर दी हमने। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर 1 और यहाँ बोल रहा 5 वर्ष बाद, तो मतलब 1 की वैल्यू हो गई 5। तो वर्तमान आयु पूछिए, तो एक का हम 5 से गुणा कर देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी 5। तो बालक की वर्तमान आयु है 5 वर्ष। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, तो हम यहाँ पे 2 की जगह 5 का गुणा कर देते, तो बालक की वर्तमान आयु, बालक की 5 वर्ष बाद आयु आ जाती 10 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालक की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बालक की वर्तमान आयु होगी 5 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और योग 125 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या है 2 और 3 के अनुपात में, इनका योग 125 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 और 3 हो गया 5, 5 की वैल्यू हो गई 125। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 की वैल्यू आएगी 5 दूनी 10 और 5 25, 25 आएगी 1 की वैल्यू। और क्वेश्चन में क्या पूछा, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या थी, 2 और 3। तो 25 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 50, और 25 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 75। तो वो दो संख्याएं 50 और 75 होगी। इसका आंसर आएगा 50 और 75। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 10 से डिविजिबल होगी। 10 से डिविजिबल बाय रूल पूछा गया है। तो 10 से डिविजिबल बाय रूल में लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 0 1230 में है, तो इसका आंसर आएगा 1230। 350 को 3 भागों में 6:5:3 में बांटा गया है, तो वो राशि क्या होगी। वो राशि क्या होगी, 350 को 3 भागों में बांटना है, तो अनुपात क्या दिया हुआ है, 6:5:3। 6:5:3 अनुपात दिया है और टोटल राशि है 350। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए। 6 और 5 11, 11 और 3 हो गया 14। 14 की वैल्यू आ गई 350। 14 की वैल्यू 350 आ गई। 1 की वैल्यू अपन को निकालना है। 1 की वैल्यू आएगी 14 दूनी 28, 7 बचा और 14 पंजे 70, 25। 1 की वैल्यू आ गई 25। तो राशि कौन कितनी किस अनुपात में बांटी है, 6:5:3। तो 25 छंके हो गया 150, 25 पंजे हो गया 125 और 25 तिया हो गया 75। ये तीनों राशि अलग अलग आ गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 दिन 3 सप्ताह को अनुपात में बदलिए। 140 दिन 3 सप्ताह को अनुपात में बदलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 दिन तो ऐसा कैसा लिख देंगे। 3 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 3 सप्ताह में होते हैं, 1 सप्ताह में होते हैं 7 दिन, 3 सप्ताह में हो गए 21 दिन। 21 दिन हो गए। अब इसको हम 7 से काट देंगे, तो 7 क्या हो गया 21 और 7 दूनी हो गया 14 और 0 20:3। 20:3 पहला ऑप्शन हो गया ये 20:3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए एमपी टेट की एग्जाम में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूट है, ये रूट में लिखा हुआ है 0.04। अगर यहाँ पे रूट में कुछ भी नहीं दिया है तो रूट में 2 आएगा यहाँ पे। तो रूट में 2 है, 0.04 है, तो यहाँ से 0.2 निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 लिखा है और 3 संख्या है,
तो यहाँ से इसका क्यूब करना है अपन को, तो इसका क्यूब निकल जाएगा 0.2। इसके बाद यहाँ पे 4 है, रूट में है 4, तो भाई यहाँ पे रूट में 4 है तो दशमलव के बाद से 4 संख्या की एक संख्या बनेगी यहाँ पे, तो ये भी बन जाएगी 0.2। 0.2 है। यहाँ से कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो 2 लिखा हुआ है, तो 2 की 2 संख्या बाहर हो गई। यहाँ की 3, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 संख्या बाहर होके एक संख्या बनी। यहाँ पर 4 संख्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो यहाँ से 4 संख्या बाहर होके एक संख्या बनी। अब +2 से +0.2 से -0.2 कैंसल आउट हो गया, 0.2 इसका आंसर आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद 1896.463 को घात के रूप में लिखिए। तो भाई 1896.463, दशमलव हटेगा तो नीचे 0 लग जाएंगे, कितने 3 0 अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10 की घात जितने भी 0 है उतने -3। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1896 गुणित 10 की घात -3। इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। ये सभी एमपी टेट की 14 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मैथ्स के पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया फाइंड करना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है अपन को, तो हम बना देते हैं पहले तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब उसकी पेरीमीटर। तो भाई समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं तीनों बराबर होती है तो हम इन तीनों को ए मान लेते हैं। तो 3a बराबर कितना हो गया 48। 3 से 48 कटेगा तो 16 आएगा। 16 मतलब एक भुजा हो गई 16 की, ये भी 16, ये भी 16, 16 16 16 की 3 भुजाएं हो गई। इसके बाद हम इसका एरिया निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4a² होता है। तो √3/4 × 16 × 16, तो ये 4 से 16 कटेगा 4 बार, तो इसका आंसर आएगा 16 चौक 64, 64√3। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 64√3। करेक्ट आंसर 64√3 इसका आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 225, 125 और 250 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। तो 225, 125 और 250 किससे कटते हैं? तो भाई 25 से काट दीजिए इसको डायरेक्ट। अगर हम इसको 25 से काटेंगे तो 25 पंजे हो गया 125 और 25 नमाकी हो गया 225, 25 पंजे हो गया 125 और 25 दाम हो गया 250। 9:5:10 आंसर आएगा।